नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हर हाल में सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, पर कहीं भी हो जलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और बच्चों, आपकी जो भारी डिमांड थी हरियाणा और इंडिया जीके की बुक की, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो बच्चों, ये बुक का सरफेस रहेगा और ये पूरे हरियाणा में अवेलेबल हो गई है। और बच्चों, मैं कुछ कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, अगर आपके पास कोई बुक सेलर के पास बुक नहीं है ना, तो आप हमारी उससे बात करवा देना, उस तक हम बुक पहुंचा देंगे। पूरे हरियाणा में बच्चों अभी से मिलनी शुरू हो चुकी है। और बच्चों, मैं नंबर दे देता हूं कुछ: 90 178 95 95 0 और 74 978 40047 और रहेगा बच्चों 98 210 60061। और बच्चों, पूरे हरियाणा में बुक ये अवेलेबल हो चुकी है। और कल भी बच्चों मतलब हजारों की संख्या में बुक सेल हुई, तो उसके लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूं। तो आज बिना कोई टाइम जाया करे बच्चों, आज के लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं। जो हरियाणा जी के जो ऑफर पुलिस का जो चल रहा है ना, वो आज के लिए बच्चों हरियाणा पुलिस का 599 और ग्राम सचिव का 249 में, इन्हीं नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन आया हुआ था, ये देखो, अशोक भाटिया को पहला हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? देखो, अशोक भाटिया को पहला, खुद का कह रहा है, उनका खुद का पहला हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो प्यारे बच्चों, अशोक भाटिया को हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1991 में। वेरी इंपॉर्टेंट, कब मिला था प्यारे बच्चों? 1991 में। एक क्वेश्चन तो नोट डाल के लिख लो, ये बनेगा 2000 वाला, नोट डाल लेना, एक ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि उनको किस रचना के लिए मिला? समुद्र का संसार के लिए मिला। समुद्र का संसार के लिए उनको हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा, हरियाणा साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर कहां पर है गुरुजी? पंचकुला में है। इन केस पंचकुला ऑप्शन में ना आए तो चंडीगढ़ रहेगा, क्योंकि एक बार हरियाणा साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर आया था और पंचकुला ऑप्शन में नहीं था, तो हमें चंडीगढ़ के साथ जाना पड़ा था, क्योंकि पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली ट्राई सिटी के रूप में जाने जाते हैं। और यूटी में ना पंचकुला चंडीगढ़ से सीमा साझा करता है। चंडी माता का मंदिर चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ जो फूलों के लिए काफी फेमस है, रॉक गार्डन जो नेकचंद सैनी जी द्वारा बनाया गया था, वो भी वहां का फेमस रहेगा। और पंचकुला का पिंजौर गार्डन या यादवेंद्र गार्डन, जिसका डिजाइन नवाब फिदई खान खोखा ने तैयार किया था, वहां पर आम मेले का आयोजन किया जाता है। और गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में है। फीस एंड प्रजनन केंद्र वो मोरनी पंचकुला में है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आगामी एग्जाम में बनेगा। ये क्वेश्चन था, यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ क्षेत्र का निर्माण करती है और यह प्रवण क्षेत्र दो हिस्सों में विभाजित हो जाता है। निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? तो निचले हिस्से को ना खादर कहा जाता है। निचले हिस्से को क्या कहा जाता है बच्चों? यमुना नदी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जिसमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? तो निचले हिस्से को प्यारे बच्चों खादर कहा जाता है। और खादर वाले एरिया में क्या आती है बच्चों? बाढ़ आती है। तो ये वो पूछेगा, यमुना नदी के किस एरिया में बाढ़ आती है? तो खादर वाले एरिया में क्या आती है? बाढ़। और बाढ़ है ना, कई बार उपजाऊ मिट्टी ले आती है, जिसके लिए वो फर्टाइल, या पहले आपने पढ़ा होगा दोआब क्षेत्र होता था, जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता था। फिरोज शाह तुगलक है ना, जो उससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक होता था, जो पढ़ा लिखा मूर्ख होता था, उसी ने उसी दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि की थी। और जिस टाइम उसने कर में वृद्धि की थी, उस टाइम जनता पर अकाल पड़ा हुआ था, तो इसीलिए उसको एजुकेटेड इडियट कहा गया था। वही दोआब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। तो जो
ऊपर वाला एरिया है ना उसको क्या अलग कहते हैं, निचले एरिया को क्या कहते हैं, खादर। तो गुरुजी ऊपरी एरिया को भी कुछ कहा जाता होगा, तो ऊपरी एरिया को बच्चों बांगड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है, या किताब में आपको बांगड़ मिलेगा। क्या मिलेगा, और बांगड़ एरिया वो है प्यारे बच्चों जहां पर बाढ़ नहीं आती। क्या नहीं आती, बाढ़ नहीं आती। और HSSC यहां से क्वेश्चन पूछती है कि जो लूर नृत्य होता है वो किस एरिया में किया जाता है, तो लूर नृत्य है ना बांगड़ एरिया में किया जाता है। गुरुजी लूर नृत्य कब किया जाता है, तो बच्चों अभी होने वाला है होली के समय लूर नृत्य किया जाता है। गुरुजी लूर का शाब्दिक अर्थ बता दो ना, लूर का शाब्दिक अर्थ प्यारे बच्चों लड़की होती है। और लूर नृत्य में गुरुजी क्या होता है, इसमें ना प्यारे बच्चों प्रश्न प्लस उत्तर पूछे जाते हैं। तो हरियाणा का कौन सा नृत्य है वो पूछ लेगा जिस जो प्रश्नोत्तर से संबंधित है। तो हरियाणा का प्यारे बच्चों लूर नृत्य है जो किससे संबंधित रहेगा, प्रश्नोत्तर से संबंधित है। निचले हिस्से को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है, बांगड़ कहा जाता है। तो ये याद कर लेना। एक बार ना पेपर में पूछा गया था बच्चों, घग्गर नदी का एरिया क्या होता है, नेली कहलाता है। क्या कहलाता है, घग्गर नदी। घग्गर नदी ये किस एरिया का निर्माण करती है, नेली का निर्माण करती है। गुरुजी घग्गर हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, कालका पंचकुला से प्रवेश करती है। गुरुजी घग्गर हरियाणा की कौन सी नदी है, तो घग्गर बच्चों हरियाणा की कौन सी नदी है, मौसमी नदी है। ठीक है, और घग्गर नदी है बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। पंचकुला हो गया, अंबाला हो गया, जो कैथल और आपका फतेहाबाद और सिरसा में क्या होती है, सिंचाई। और ये नदी सिरसा में जाकर क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, लुप्त हो जाती है। सिरसा में लुप्त नहीं होती, सिरसा से आगे जाती है प्यारे बच्चों राजस्थान, और राजस्थान में जाकर लुप्त हो जाती है। सिरसा में तो इस पर है ओटू बैराज। कौन सा बैराज रहेगा, ओटू बैराज कहां पर रहेगा, सिरसा में रहेगा घग्गर नदी पर। और जो मसानी बैराज है ना प्यारे बच्चों वो साहिबी नदी पर है, धारूहेड़ा में। और धारूहेड़ा कहां पर रहेगा, रेवाड़ी में रहेगा। तो यहां से क्वेश्चन आता है, घग्गर नदी है ना नेली का निर्माण करती है। एक बार बेट पूछा था, मारकंडा नदी बेट का निर्माण करती है। मारकंडा नदी, मारकंडा नदी किसका निर्माण करती है प्यारे बच्चों, बैट का निर्माण करती है। देखो बैट से हम क्या करते हैं, चौका छक्का मारते हैं। बैट से क्या करेंगे, 4 एंड 6 किससे मारेंगे, बैट से मारेंगे। और घर में ना हमारे क्या होता है, नल होता है। तो नेली घग्गर नदी के मैदान को कहा जाता है, और बैट किसके मैदान को कहा जाता है, मारकंडा। और मारकंडा नदी का पुराना नाम पेपर में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, क्या था, अरुणा था। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या होता था, अरुणा होता था। और अंबाला में ना सिंचाई किस नदी द्वारा होती है, मारकंडा नदी द्वारा। मारकंडा और घग्गर है ना ये किन पहाड़ियों से निकलती है प्यारे बच्चों, ये शिवालिक की पहाड़ियों से। कौन सी, मारकंडा और घग्गर नदी किन पहाड़ियों से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार पूछा गया था बच्चों HSIIDC, HSIIDC, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आया था। ये औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित कर रही है, कि ये है ना क्या कर रही है, एक औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित कर रही है। गुरुजी किसको कर रही है, पहले तो ना आपको कमेंट करके ना इसकी फुल फॉर्म बतानी है HSIIDC की, और जो बताएगा ना उसका कल को लेक्चर में मैं सबसे पहले नाम दूंगा जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा। ठीक है, और औद्योगिक नगरी के रूप में प्यारे बच्चों विकसित कर रही है मानेसर को। गुरुजी मानेसर बता दो कहाँ है, तो प्यारे बच्चों ये गुरुग्राम में रहेगा। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर भी मानेसर में है। गुरुजी मानेसर क्या बना है, मानेसर है ना हरियाणा का प्यारे बच्चों 11वां नगर निगम बना है। तो आज भी है ना अगर हरियाणा में नगर निगम पूछे ना ऑप्शन में 10 हो तो 10 ही कर देना, वैसे 11 नगर निगम है, क्योंकि HSSC को अपडेट होते टाइम लगता है। पीछे ग्राम सचिव के एग्जाम में आया था तो भी 10 माना गया था। वैसे है ना वो पूछेगा हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें 2 ये नगर निगम है, तो गुरुग्राम खुद नगर निगम है, और क्या है, मानेसर है यहाँ पर। और गुरुजी मानेसर में कितने नए गांवों को शामिल किया गया है, तो मानेसर में प्यारे बच्चों 29 नए गांवों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और ये कितने एकड़ का है, गुरुजी 1500 एकड़ का है। और ये भी पूछा जा सकता है कितने एकड़ में है, 1500 एकड़ में है। बहुत बड़ी बात है। मानेसर है ना इसको औद्योगिक नगर मॉडल टाउनशिप के रूप में विकसित किया जा रहा है। औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, औद्योगिक नगरी हमारी फरीदाबाद हो जाएगी, इसे औद्योगिक मॉडल टाउन
शिप, औद्योगिक मॉडल टाउनशिप के तहत क्या किया जा रहा है बच्चों, विकसित किया जा रहा है। मैंने आपको बताया हरियाणा की ना औद्योगिक नगरी पूछे ना तो हरियाणा की औद्योगिक नगरी हो जाएगी बच्चों फरीदाबाद हो जाएगी। और हरियाणा का औद्योगिक बिहार कौन सा है, तो हरियाणा का औद्योगिक बिहार प्यारे बच्चों गुरुग्राम हो जाएगा और गुरुग्राम में ही मानेसर रहेगा। तो इस हिसाब से बच्चों क्वेश्चन है ना HSSC थोड़ा सा घुमा देती है, लेकिन प्यारे बच्चों जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनका कलेक्शन करके लाया हूं। अब सबको पता है कि राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र हिसार में है, तो क्वेश्चन इस हिसाब से नहीं पूछेगा, वो पूछेगा राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र हिसार में कब बना, ये क्वेश्चन आएगा बच्चों। आजकल थोड़ा HSSC है ना अलग लेवल के क्वेश्चन पूछता है। राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, ये हिसार में रहेगा। कहां पर रहेगा, हिसार में। गुरुजी कब बना था, 1986 में बना था। ये 1986 से एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा बच्चों हिसार में ना। अभी है ना देखो भारत का पहला बना है गधी के दूध का ब्रीडिंग सेंटर। यहां पर ना क्या मंगाई जा रही है, गधी मंगाई जा रही है, और जिसका दूध है ना बच्चों वो सबसे ज्यादा महंगा मिलेगा, और ये भारत का बच्चों पहला बन रहा है। तो ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये गधी है ना किस नस्ल की रहेगी, हलारी नस्ल की रहेगी। ये गधी किस नस्ल की रहेगी प्यारे बच्चों, हलारी नस्ल की गधी रहेगी। और ये कहां से मंगवाई जाएगी, गुजरात से मंगवाई जाएगी। तो आगामी एग्जाम में जैसे आपने देखा होगा जो भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में है, असव अनुसंधान केंद्र हिसार में है, भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में है। ठीक है, तो यहां से भी बच्चों क्वेश्चन आपसे आगामी, एशिया का सबसे बड़ा पशु फॉर्म कौन सा रहेगा, हिसार रहेगा। हिसार से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एशिया की सबसे बड़े क्षेत्रफल पर फैली HIU यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी कहां पर रहेगी, हिसार में रहेगी। यहां से क्वेश्चन बनेंगे। और मैं कहता हूं प्यारे बच्चों एक बार भी क्वेश्चन बन जाए ना तो इनके दोबारा भी बनेगा, तो थोड़ा सा ना आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे एशिया का सबसे बड़ा टीला राखीगढ़ी का टीला कहां पर रहेगा, हिसार में रहेगा। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां पर रहेगी, हिसार में रहेगी। हिसार को 1354 में किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। वह क्या था, एक मुसलमान था, ऐसा मुसलमान था जिसकी मां क्या थी, हिंदू होती थी। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम रज्जब होता था, और रज्जब ने ना एक राजपूत रानी से शादी की थी, और वो एक सुनार की बेटी थी, जेला राजपूत होता था। तो फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा मुसलमान था जिसकी मां क्या होती थी, हिंदू होती थी। और फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हरियाणा में गोहाना विद्रोह हुआ। गुरुजी गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और इन फिरोज शाह तुगलक के टाइम में सफीदो विद्रोह हुआ। गुरुजी आज फास्ट क्यों करा रहे हो, क्योंकि ये सारी चीजें बच्चों आपको करवाई हुई है, और जो चीजें करवाई हुई है उसमें तो एक रिवीजन ही तो लेना है ना। अब है ना थोड़ा सा फास्ट की आदत डाल लो, क्योंकि बच्चों अब है ना मतलब क्या है, आपको ना कछुए की तरह चलना भी सीखना होगा और खरगोश की तरह, दोनों का दिमाग यूज करना। कछुए का दिमाग तो ऐसे यूज करना कि आप कभी रुको ना, और खरगोश का दिमाग कैसे यूज करना कि जब जरूरत पड़े तो आपको मैराथन लगाने की तो आप मैराथन लगा पाओ। तो दोनों का कॉम्बिनेशन रखोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जॉब को कोई नहीं रोक सकता। एक बार आया था बच्चों, चंडीगढ़ सरकार का प्रतीक क्या रहेगा, खुला हस्त स्मारक रहेगा। चंडीगढ़ सरकार का प्रतीक खुला हस्त स्मारक। खुला हस्त स्मारक किसका रहेगा बच्चों, चंडीगढ़ का प्रतीक रहेगा। और चंडीगढ़ है यूटी कब बना गुरुजी, 1 नवंबर 1966 को बना। और खुला हस्त स्मारक का डिजाइन किसने तैयार किया गुरुजी, ली कार्बूजियस ने किया था। ली कार्बूजियस ने किया। गुरुजी ली कार्बूजियस बता दो ना कहां से थे, तो प्यारे बच्चों ये फ्रांस से थे। और ये चंडीगढ़ के वास्तुकार थे, इन्हें भारत कौन लेकर आए थे गुरुजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत लेकर आए थे। खुला हस्त स्मारक का वजन कितना रहेगा गुरुजी, 50 टन रहेगा। कब बना था गुरुजी, 1964 में क्या बना था, खुला हस्त स्मारक बना था। 14 मीटर क्या रहेगा, ऊंचा रहेगा। ये कितना मीटर ऊंचा रहेगा, 14 मीटर ऊंचा रहेगा। इससे ज्यादा डिटेल बच्चों आपसे नहीं पूछी जाएगी। मैं तो कहता हूं क्वेश्चन को किसी हिसाब से घुमा दे, मेरे प्यारे बच्चों का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार पूछा गया था बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, विश्व का प्राचीनतम इंजन
जो अभी भी चालू है, ठीक है। तो विश्व का सबसे प्राचीनतम इंजन जो 1855 से अभी भी चालू है वो फेरी क्वीन रहेगा। कौन सा रहेगा प्यारे बच्चों? फेरी क्वीन रहेगा। कौन सा क्वीन रहेगा? फेरी क्वीन रहेगा। और ये बच्चों भाप का इंजन है ना, ये कब से चालू है गुरुजी? 1855 से चालू है, क्योंकि डलहौजी के शासनकाल में पहली रेल आई थी 16 अप्रैल 1853 को। और वो कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक चली थी। और ये फेरी क्वीन है ना, ये कहां पर रहेगा बच्चों? ये रेवाड़ी में रहेगा। कहां पर रहेगा? ये आज भी चालू है, रेवाड़ी में। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन कौन सा रहेगा? हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन कौन सा रहेगा? तो हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन प्यारे बच्चों रेवाड़ी रहेगा। यहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं तो एक ही बात जानता हूं, अगर आप पढ़े नहीं ना, आपकी जॉब नहीं लगी ना, तो आने वाला टाइम है ना बड़ा दुखद होने वाला है। गुरुजी आप बार बार ये बात क्यों बोलते हो? इसलिए बोलता हूं, कई बार है ना किसी एक के कहने पर ना इंसान का जमीर जाग जाता है। क्योंकि आप में, मेरे को पता है, पोटेंशियल है, आप में कैलिबर है, आप में ताकत है। बस आपको एहसास दिलाने की जरूरत है कि आप कुछ कर सकते हो। जैसे हनुमान जी है ना, मतलब आपने सुना होगा रामायण में कि अपना बल भूल चुके थे, और जब उनको बल याद दिलाया गया ना, तो पूरी की पूरा ना इतिहास बदल कर रख दिया। तो बच्चों मैं आपको आपका बल याद दिला रहा हूं, क्योंकि आप में पावर है, आप कुछ कर सकते हो। लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे, देर से बनो लेकिन जरूर बनो, ठीक है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था बच्चों, विश्व विरासत स्थल में एक कालका शिमला रेलवे वर्ष कब मनाया गया? तो बच्चों 1898 में। कब था ये? 1898 में कालका शिमला जो रेलवे है ना, ठीक है, ये प्यारे बच्चों किस में शामिल है? विश्व विरासत स्थल में रहेगा। विश्व विरासत स्थल में क्या रहेगा प्यारे बच्चों? ये शामिल रहेगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, आज 21 तारीख है, और बच्चों आज ही के दिन हरियाणा पुलिस का जो 599 का कोर्स है और ग्राम सचिव का 249 रुपए का कोर्स है, उसका ऑफर खत्म हो जाएगा। कल से बच्चों इसके रेट दुगने करने पड़ेंगे। तो एक बार एक नंबर लिख देता हूं, 74 978 4047 और 90 178 95 0। बुक से संबंधित कॉल कर सकते हो, कोर्स से संबंधित आप कॉल कर सकते हो। बच्चों कल को मजबूरन इसका रेट हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि है ना खर्चा इसमें ऑनलाइन में सर्वर का ज्यादा होता है, ठीक है। आज देख लेना, अच्छा लगे तो, नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आया था बच्चों, सुभाष चंद्र का किस्सा किसने लिखा था? तो दयाचंद मेहना ने लिखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिखूंगा मैं तो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किस्सा किसने लिखा था? तो ये प्यारे बच्चों दयाचंद मेहना ने लिखा था। दयाचंद मेहना। गुरुजी दयाचंद मेहना का संबंध कहां से था? तो ये पूछा गया था प्यारे बच्चों, मेहना गांव रोहतक से है। और हमारे एक बॉक्सर है, बता दो कौन से बॉक्सर है, उनका भी संबंध मेहना गांव रोहतक से है, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो दयाचंद मेहना का संबंध कहां से रहेगा? रोहतक से रहेगा। और इन्हें हरियाणा का गुरुजी क्या कहा जाता है? जॉन मिल्टन, हरियाणा का आशु कवि। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, दयाचंद मेहना को कहा जाता है। इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किस्सा लिखा था, जो बड़ा फेमस हुआ था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गुरुजी जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897 को। गुरुजी कहां पर हुआ? कटक उड़ीसा में हुआ था। चावल का जो अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर तो है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इनको नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, दयाचंद मेहना की वो रागनी बड़ी फेमस हुई थी, पानी आली पानी प्यादे, वो इन्हीं ने लिखी थी। और जो राजेंद्र खड़किया जी ने गाई थी, जो सरस्वती पुत्र था, गुरुजी किस फिल्म में गाई थी? लाडो फिल्म में गाई थी। गुरुजी लाडो फिल्म कब आई थी? सन 2000 में आई थी। और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी लाडो। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक बार आया था बच्चों, भारत प्रताप उर्दू पत्रिका किसने लिखी थी? बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने लिखी थी। भारत प्रताप उर्दू पत्रिका किसने लिखी थी? तो बाबू बाल
मुकुंद गुप्त ने लिखी थी। गुरुजी इनका संबंध बता दो। गुड़ियानी गांव रेवाड़ी से था। और बच्चों जो अभी मनोहर लाल खट्टर ने कह दिया है घोषणा की पीछे कि 3 व्यक्तियों की प्रतिमा हरियाणा साहित्य अकादमी में लगेगी, उनमें एक पंडित जो आपका संत सूरदास का नाम था, एक पंडित लक्ष्मीचंद का नाम था और तीसरा नाम बाबू बाल मुकुंद गुप्त का था। ठीक है, तो ये पेपर में पूछा जाएगा आपसे। और एक इनकी रचना है ना अकवारे चुनार थी। कौन सी रचना थी प्यारे बच्चों? अकवारे चुनार। ये भी पूछा जा सकता है अकवारे चुनार भी कैसी पत्रिका थी? उर्दू थी। और ये किसकी लिखी हुई थी? बाबू बाल मुकुंद गुप्त की लिखी हुई थी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। संत सूरदास सम्मान है ना बच्चों, संत सूरदास के नाम पर अभी उसका नाम सूर सम्मान कर दिया गया, 5 लाख राशि है। और बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए रहेगी। और पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान की भी 2 लाख रुपए रहेगी। यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। और जो ये आपको मार्केट में जाके ये कहना है प्रदीप सर और सुभाष सर की जो बुक है ना हरियाणा और इंडिया जीके की वो देनी है। तो बच्चों ये बुक है ना आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात है आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जब तक आप कमेंट करके नहीं बताओगे ना तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपको कि हम मतलब कैसा पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों के कमेंट होते हैं ना वो एक अलग लेवल के एनर्जी का काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। और कल मेरे प्यारे बच्चों आपसे दोबारा मैं रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।